हेलो एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। और आज का वीडियो एक फरमाइशी वीडियो है। बहुत दिनों से लोग मुझसे कह रहे हैं कि फ्रूट प्लांट्स पॉट्स में लगाने के ऊपर वीडियो बनाइए, तो ये बिल्कुल सही समय भी है। बरसातें कुछ जगह शुरू हो चुकी हैं, कुछ जगह शुरू होने वाली हैं, तो ये फ्रूट्स लगाने के लिए, फ्रूट प्लांट लगाने के लिए बिल्कुल ठीक समय है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। उससे पहले हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे नए वीडियोस की जानकारी मिले आपको राइट टाइम पे। और शुरुआत करते हैं अपना कि कौन कौन से फ्रूट प्लांट हम लगा सकते हैं। लगभग सारे फ्रूट प्लांट जो भी आप चाहते हैं बरसात के सीज़न में लगा सकते हैं, सबसे पहली बात। और ये देखो मेरी 200 लीटर की टंकियाँ जो पहले पानी की थी, मेरी कुछ फ्री हुई थी, ऊपर से प्लास्टिक टैंक लगे थे, तो ये कुछ प्लांट्स मैंने अपने उनमें लगाए हुए हैं। फ्रूट प्लांट हम लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और किसी अच्छी नर्सरी से भी देख सकते हैं। अच्छा, लेने कौन से वाले फ्रूट प्लांट है? चीकू का प्लांट है ये मेरा लगा हुआ है जो। तो ये देखो आप, ग्राफ्टेड प्लांट्स बेस्ट होते हैं गमलों में लगाने के लिए। ग्राफ्टेड का मैं आपको दिखाऊं, देखो ये एक टहनी के ऊपर दूसरी टहनी जुड़ी हुई होती है, ये आपको दिख जाएगा। अपना फ्रूट प्लांट जो भी आप खरीदेंगे, पहचान ये होती है ग्राफ्टेड प्लांट की, कि एक प्लांट के ऊपर हम लोग फ्रूट आता हुआ दूसरा जो प्लांट होता है उसकी टहनी को है ना लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। तो उस तरह से वो ग्राफ्टेड प्लांट होता है, तो वो जल्दी भी फ्रूट्स देने लग जाता है, पहले सीज़न से ही, दूसरे सीज़न से ही। और गमलों में लगाने के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता वो। तो ये देखो मेरा अनार का 4 साल पुराना प्लांट है ये मेरा, 5 हो जाएंगे सर्दियों में इसको बल्कि। तो ये कितना बड़ा हो जाता है, और हमेशा मैं इसको काटती हूँ, 1-2 महीने में ये इतना बढ़ जाता है। देखो अभी भी मैंने इसको गर्मियों से पहले यहाँ से पूरा कट किया था, पर है ना फिर दोबारा इसने बढ़त ले ली और अब बारिशों में और भी अच्छी ले लेगा। तो ये भी 12 से ही अनार देता रहता है, मुझे हमेशा दिखते रहते हैं मुझे इस पेड़ पे कुछ ना कुछ अनार। तो सीज़न पे थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, वैसे हमेशा दिखते रहते हैं। तो फ्रूट प्लांट्स हम लोग कहाँ से लेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन से ले सकते हैं। अभी बारिशों का टाइम है, बिल्कुल सही वक्त है कोई भी फ्रूट प्लांट लगाने का, चाहे गमले में लगाओ आप या ज़मीन में लगाओ, नर्सरी से लेके आओ या ऑनलाइन मंगाओ। देखो बड़ी बड़ी है ना ये टंकियाँ हैं मेरी 200 लीटर की। अब हम लोग पॉट साइज़ की बात करें तो अगर ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके पास पुराने टैंक वगैरह। और अगर नहीं है तो फ्रूट प्लांट्स को फाइनली 24 इंच का गमला तो मिलना ही चाहिए। हम लोग लेके आए, वो छोटे पॉट्स में होता है, छोटे पॉट्स में लाने के बाद हम लोग कुछ दिन रखेंगे। अगर हम सिर्फ नर्सरी से ही लेके आए हैं तो 7-8 दिन हम उसमें रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों के पास बड़ा गमला नहीं है तो 12 इंच तक के पॉट में हम शिफ्ट कर सकते हैं। एक सीज़न उसमें निकाल दिया, फिर उसके बाद 18 इंच के में आप शिफ्ट कीजिए अरेंज करके। 1-2 सीज़न आप 18 इंच के में निकाल दीजिए, 1 साल 1.5 साल निकाल दीजिए, 2 साल निकाल दीजिए। उसके बाद अल्टीमेटली आप 24 इंच के प्लांट पॉट में उसको शिफ्ट कर दीजिए, ग्रो बैग में या पॉट में। तो ये इतना बड़ा साइज़ तो फ्रूट प्लांट्स को मिलना ही चाहिए, है ना। तो तभी आपको कुछ फ्रूट्स खाने को मिलेंगे अपने प्लांट से ऑर्गेनिक। और देखो कितना बढ़िया इसमें कल्चर है, पत्ते इन्हीं में गिरते रहते हैं इसके जो सूखते हैं, और फिर वो बिल्कुल परमा कल्चर की तरह है ना, बढ़िया सा है ना इसका इंतजाम हो जाता है। खाद बनती रहती है बिल्कुल जंगल की तरह, मल्चिंग भी हो जाती है, तेज़ गर्मी से बचाव भी हो जाता है इनका। तो ये बड़ा बढ़िया सा है ना, टंकी वगैरह में लगाने में बहुत अच्छे इसीलिए बढ़ते हैं। ये देखो मेरा अमरूद का प्लांट, इसको भी 4 साल हो जाएंगे अब सर्दियों में, और ये साल में 2 बार मेरे फ्रूट्स देता है। वैरायटी की मैं बात करूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आधे फ्रूट प्लांट्स की, तो मुझे वैरायटी याद ही नहीं रहती मैं कौन सी लेके आई थी। नर्सरी वाला अगर ये कह देता है ना मैडम बहुत अच्छा आया हुआ है, तो मैं ले आती हूँ, फिर मैं उसमें वैरायटीज़ वगैरह चूज़ नहीं करती। ऑनलाइन में तो फिर भी आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो कोई सी भी वैरायटी हो जो आपके यहाँ लोकल चलती हो, बस ध्यान यही रखें कि ग्राफ्टेड प्लांट लाएँ या ड्रॉप वैरायटी वाला लाएँ। गमलों में आप सीड्स से लगे हुए प्लांट ना लगाएं, ये मैं आपको सीधे सीधे मना कर रही हूँ। एक तो बहुत दिन सालों बाद वो फल देते हैं सीड्स वाला प्लांट, ज़्यादातर फ्रूट प्लांट ऐसे ही होते हैं जो 4, 5, 6, 7 साल भी ले लेते हैं। और दूसरा वो बहुत बेतहाशा बढ़ने वाले प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट हो जाने वाले होते हैं, तो वो गमलों में चलते भी नहीं हैं, फ्रूट्स नहीं बनते गमलों में उसमें, तो वो ना लगाएं। सीड्स वाले प्लांट्स गमलों में ना लगाएं, आप ग्राफ्टेड वैरायटी लें या फिर है ना ड्राफ्ट वैरायटी लें। आजकल हर फ्रूट प्लांट की बनती हैं, और पॉट्स में आप बड़े बड़े में आराम से लगा के और रीज़नेबल फ्रूट्स ले सकते हैं अपने वो, घर की छत पे लगाएं या गार्डन में लगाएं, कहीं पे भी लगाएं।
तो ये देखो इसमें भी कितने सारे पत्ते गिरते रहते हैं हमेशा, इसीलिए इतना हेल्दी रहता है ये। और है ना बिल्कुल बिना प्रॉब्लम का फ्रूट प्लांट है ये मेरा अमरूद का पुराना। तो मेरे पास ब्लैक अमरूद भी लगा हुआ है, मेरे पास ये ग्रीन वाला भी लगा हुआ है। एंड आई थिंक ये सरदार वाली वैरायटी थी इसकी। और है ना अनार का लगा हुआ है, एक चीकू लगा हुआ है क्रिकेट बाल वाला। और ये देखो नागपुर ऑरेंज सबसे हेल्दी पेड़ था ये, जो पिछली बार मैं पिछले साल नर्सरी से लेके आई थी, पर इस पॉट में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ये प्लांट मेरा या तो वायरस अटैक है इस पर, या फिर थ्रिप्स वगैरह है कुछ, या फिर मैंने मेरे कर्मों से इसको ख़राब कर दिया है। क्योंकि इसमें बहुत सारा मैंने ना अपना जो छत का वेस्ट था वो डाला पहले नीचे, और उसके बाद सिर्फ कोकोपीट में 5-10% मिट्टी बची हुई थी मेरे पास, उसमें खूब सारी खाद मिला के मैंने इसको लगा दिया। तो या तो ये बहुत अंदर खाद होने की वजह से जलने लगा है, तरह तरह की खादें और मिलाई थी मैंने इसमें ऑर्गेनिक, या फिर है ना उसके बाद जब मुझे इसके पत्ते मुड़ते हुए और सूखते हुए दिखे तो मैंने इसको है ना बढ़िया से बिना दया के स्प्रे भी किया कई बार। तो ये भी हो सकता है कि मैंने ही इसका सत्यानाश कर दिया हो, तो बारिशों में शायद ये ठीक हो जाए, अदरवाइज़ ये मेरा प्लांट मुझे लग रहा है ख़राब हो जाएगा। और ये मेरा नींबू का प्लांट, आधी आधी कटोरी नींबू का रस निकलता है इसमें से, एक एक नींबू में। इतना बढ़िया नींबू है ये, देखो आप बड़े बड़े अमरूदों जैसे नींबू हो रहे हैं बिल्कुल। अच्छी वैरायटी का है, 24 इंच के गमले में लगा हुआ है। और ये मेरा देखिए आप। और अब मैं आपको बताऊं कि मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है फ्रूट प्लांट की, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोल दूं कि हम लोग रोज़ रोज़ फ्रूट प्लांट ना तो चेंज कर सकते हैं, ना शिफ्ट कर सकते हैं, और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर से हम लोग खाद दे सकते हैं। हालांकि मैं अपना पॉट्स को काफ़ी खाली छोड़ती हूँ, इसीलिए कि 2-3 साल आराम से उसमें खाद लग जाए, फिर दोबारा हम शिफ्ट कर देंगे। तो आपको मैं बताऊं 50% आप हर हालत में गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, या फिर किचन वेस्ट, या फिर पत्तों की खाद, वॉल्यूम वाली जो खाद होती है ना, वो मिलाएं आप अपनी मिट्टी में। और क्योंकि फ्रूट प्लांट पूरी धूप में लगते हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो है ना आप उसमें कोकोपीट मिला सकते हैं थोड़ा सा। ये मेरा स्टार फ्रूट का प्लांट है कमरक का, जो कि मैंने एक्जोटिक फ्लोरा से मंगाया था, और ये आया था जब ऊपर से काफ़ी अच्छा हरा भरा था, पर अब ऊपर वाला तो सूख गया है और नीचे से फूटने लग गया है। तो आई होप बारिशों में ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल। इसमें भी थोड़ी सी मिट्टी कम सूखती है, तो मुझे ये फीलिंग आती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कोकोपीट मिल गई है या तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें थोड़ा सा। और नीम की खली और ट्राइकोडर्मा ज़रूर मिलाइए आप, है ना, जिससे है ना फंगस वाली प्रॉब्लम ना रहे। ये मेरा अंजीर का प्लांट है, और ये भी ग्राफ्टेड प्लांट है। 2 साल इसको हो गए लगाए हुए, और ये लगातार 6 महीने बाद से ही फ्रूटिंग होने लग गई थी इसमें। फ्रूटिंग डिपेंड इस पर भी करती है कि आपका प्लांट कितना पुराना है। देखो ग्राफ्टेड प्लांट जो होते हैं ना, वो है ना 6 महीने साल भर के ही फ्रूट्स देने लग जाते हैं। तो पहला फ्रूट हम लोग नहीं लेते हैं, मोस्टली सेकंड सीज़न से हम लोग लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि नर्सरी से ही आप 1-1.5 साल पुराना प्लांट लेके आते हो अगर, तो वो फिर तुरंत फ्रूटिंग पे आ जाता है। और मैंगो के मामले में थोड़ी सी अनलकी हूँ मैं शुरू से ही। कई बार मैं लगा चुकी हूँ मैंगो प्लांट्स, पर हमेशा ऐसा ही होता है कि ये देखो इसका मैंने रूट बॉल नहीं हटाया था, वो चिकनी मिट्टी वाला, तो ये काफ़ी नुकसान हो रहा है इसमें उसको। तो मुझे लग रहा है इसको मैं दोबारा से शिफ्ट करूँ निकाल के इन बारिशों में, तो ये हरा भरा हो जाएगा। अच्छा प्लांट था ये मेरा, बहुत बड़ा हो रहा था, दशहरी मैंगो का है ये ग्राफ्टेड प्लांट। इसको भी मैं शिफ्ट करूँगी, पूरी तरह से रूट बॉन्ड हो रही है मीठे नीम में भी। और ये मेरा प्लम का प्लांट, ये आपको मैं बताऊँ अब ये ग्राफ्टेड नहीं है मेरा प्लांट, 24 इंच में लगा हुआ है। 2 साल पूरे हो चुके हैं इसमें। इस बार बहुत सारा फ्लावर था इसमें, पर फिर भी वो बैठ नहीं पाया है। तो अब मैं इसमें बता नहीं सकती कि गमले में ये मुझे प्लम देगा या नहीं देगा, आलू बुखारे देगा या नहीं देगा। तो ये मैंने लगा रखा है, पर अब ग्राफ्टेड वाले मंगाने वाली हूँ मैं, पीच के और प्लम के दोनों के ही। और पॉट्स में हमेशा थोड़ी बहुत ये फूलों के मेरे निकले ही रहते हैं, तो उससे इनकी मल्चिंग भी हो जाती है अच्छी सी, और है ना सुंदर भी लगते हैं, ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारे इधर की लाइन में मेरे पॉट्स में लगे हुए प्लांट हैं। अच्छा बीमारियों का तो ये है कि मैंने आपको बता ही दिया, अगर वायरस आ जाता है तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, फिर ठीक मुश्किल से ही होता है वो। बाकी सारी बीमारियों के लिए फ्रूट प्लांट्स में कम लगती हैं वैसे बीमारियाँ, अगर मिट्टी आपकी स्वस्थ है तो। ये एक और मेरा मैंगो, लंगड़े वाला मैंगो का प्लांट है ये ठीक चल रहा है। ये भी देखो ग्राफ्टेड है, पता चल जाता है आपको कि एक टहनी से दूसरी टहनी जुड़ी हुई होती है, ग्राफ्ट की हुई होती है। तो स्प्रे करते रहें कभी कभी,
तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो उससे हट ही जाते हैं। और ये मेरा फालसे का प्लांट है, ये मैंने एक्जोटिक फ्लोरा से मंगाया था, बहुत शौक था मुझे, नहीं मिल रहा था हमारे यहाँ नर्सरी में। तो मुझे ऐसे ही वैराइटीबल है ना प्लांट्स लगाने का बहुत शौक है, फ्रूट प्लांट का, और ये अच्छी ग्रोथ ले रहा है अब। तो ये पहला ही सीज़न है इनका, तो इसलिए अभी फ्रूट्स तो नहीं ले रही मैं, अगली बार से है ना फ्रूट होपफुली मिलने लगेंगे इनसे। तो देखो मेरे दोनों अमरूद, अनार, नींबू और है ना अंजीर, ये सब तो फ्रूट्स देते हैं बहुत अच्छे से। और ये है मेरा एप्पल बेर वाला जो प्लांट होता है, फ्रूट प्लांट, ये भी मैंने एक्जोटिक फ्लोरा से मंगाया था। जो मुझे नहीं मिलते हैं ना और यूनिक से प्लांट पर जो वहाँ मिल जाते हैं तो फिर मैं मंगा देती हूँ, थोड़े महंगे पड़ते हैं तब भी। मिट्टी देखो इनकी बहुत रिच अच्छी सी बनाओ आप। और साल में 2 बार मैं इनमें 5-5 किलो के कट्टे ज़रूर खोलती हूँ खाद के, वर्मी कंपोस्ट के, है ना। और जब लिक्विड फर्टिलाइज़र बन रहा होता है तो भी इनमें है ना डल जाता है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं डालती मैं। ये मेरा थाई मैंगो का प्लांट है, छोटा प्लांट था ये, अभी बड़ा नहीं है, बारिशों में ग्रोथ ले ले तो ठीक है। जले जले से हो रहे हैं पत्ते क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ी है पिछले दिनों, 2-3 दिन से। तो फिर भी यहाँ पे बारिश हो रही है लगातार, थोड़ी थोड़ी देर ही हो रही है पर हो रही है। तो आप ये देखो इस तरह से ये मैंने 15-16 फ्रूट प्लांट लगाए हुए हैं। जामुन का भी मैंने लगाया हुआ है ग्राफ्टेड प्लांट, और सब 1-2 को छोड़ के अच्छे ही चल रहे हैं। और मैं कुछ और नए भी लगाऊंगी। तो पॉट्स में फ्रूट प्लांट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस 2-3 चीज़ें ही ध्यान रखें आप। मिट्टी अच्छी बना के डालें, उसमें स्वस्थ रखें, और है ना पॉट साइज़ का ध्यान रखें, और ग्राफ्टेड प्लांट लें। ये देखो मैं आपको छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने की हैं अगर आपको सक्सेसफुली है ना ग्रो करने हैं फ्रूट प्लांट्स। तो ये देखो जामुन का मेरा प्लांट है, और ये भी ग्राफ्टेड है और बहुत अच्छा चल रहा है। ये काफ़ी अच्छा बड़ा है। इसके ऊपर मैंने तुरई की बेल लटका दी थी एक, वो मैंने हटा दी है अब, पर ये अच्छा बढ़ रहा है। ये भी देखो ग्राफ्टेड प्लांट है। अच्छा, फ्रूट प्लांट्स को मोस्टली सारे लगभग फ्रूट प्लांट्स को फुल सन चाहिए होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। सुबह सुबह की धूप आने लगी है, देखो 6 बजे की हमारे यहाँ, तो ये बिल्कुल आप पूरी तरह से ध्यान रखें। ये मैंगो का एक और प्लांट है मेरे पास, तो पूरा सन चाहिए होता है। पानी फ्रूट प्लांट्स को एक बार दें, बहुत अच्छे से दें। पॉट्स में बिल्कुल ये रूल लागू नहीं होता कि आप रोज़ पानी नहीं दे सकते, मुझे रोज़ ही देना पड़ता है। बाकी जो सीजन्स होते हैं ना गर्मी के अलावा, उनमें आप एक बार अच्छे से दें, फिर जितने भी दिन चल जाए उसके बाद दोबारा दें। तो ये पानी देने का रूल होता है। और जब फ्लावर आ रहा होता है तो थोड़ा सा कम कर दें पानी, बिल्कुल लटकने जैसा तो ना छोड़ें, पर थोड़ा सा कम कर दें। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार।